केंद्रीय बजट 2021-22 को लेकर प्रदेश के उद्योग जगत और शिक्षाविदों को खासी उम्मीदें हैं। यहां औद्योगिक संगठनों का कहना है कि कोरोना काल में सबसे अधिक असर व्यापार पर हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि इस बार केंद्र सरकार बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट से उद्योग और व्यापार को जो आशाएं हैं, उसके संदर्भ में राजस्थान चैम्बर का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो शिक्षा नीति में उसका पूरा समावेश है, उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर खर्च बढ़े। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो विकास होना चाहिए, उसके लिए संसाधन ज़्यादा बनाए जाने चाहिए। कृषि का जो नया बिल आया है, उस पर जिसका गतिरोध है, उसको दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र के ऊपर भी आयाम बढ़ने चाहिए। और हमारे संदर्भ में, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए। जेब में तब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस हेतु इनकम टैक्स में रियायत देने की हम आशा करके चलते हैं। कोविड के कारण इंडस्ट्री के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट समय रहा है और बहुत से इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर डाउन हुआ है, उनके ऑर्डर कम हो गए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि सबसे पहले जो ये फाइनेंस की जो स्कीम्स हैं, बैंकों से जो लोन लेने की बात है, ये और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। बैंक्स का टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए और लोन अवेलेबिलिटी टू एमएसएमईज आसान और सुगम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो लास्ट ईयर सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि मीडियम इंडस्ट्री को जो इसमें जो इस एक्ट के अंदर जो छूट मिली हुई है, उसके अंदर कई जगह उसका एक्सक्लूजन है। तो हम चाहते हैं कि मीडियम इंडस्ट्री को भी सारी एमएसएमई की जो छूटें हैं वो मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्टर में अभी तक गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं गया है। और ये सेक्टर में ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स हैं और जो कि इस सेक्टर में इंसेंटिव का वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें इंसेंटिव आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सोलर रूफटॉप्स लगाना है, उसके अंदर में स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए, उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंडली, इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर में, अपने देश के अंदर में जो सोलर के ऊपर में काम हो रहा है, यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ सरकार को कुछ इस तरह की इंसेंटिव प्रोग्राम से जो मिडिल क्लास और एक तरह से हमारे कंट्री की जो एमएसएमईज जो है, इसके लिए, जिससे कि इनका स्टार्टअप प्रोग्राम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो स्पीड पकड़ सके, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए इमीडिएटली। सरकार को इसमें क्या है कि मिडिल क्लास है, इसकी बहुत सारी जो सरकार की प्रोग्राम्स हैं उन पर भरोसा नहीं हो रहा, तो मनी को होल्ड कर रहे हैं वो बॉन्ड्स और गोल्ड के रूप में, मनी को मार्केट में नहीं ला रहे हैं। तो सरकार को कुछ इस तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे लोग सरकार अपने पैसे को बाजार में लाएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़े जिससे। क्योंकि सरकार यदि मनी को सिंक करने के लिए और कुछ इस तरह का, जैसे यूएस ने 2012 में अडॉप्ट किया था, इस तरह का यदि कोई पॉलिसीज अडॉप्ट करती है तो अपनी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाएगी। तो सरकार को इस वक्त बहुत ही कंसंट्रेट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको भी इनको तवज्जो देना चाहिए और प्लस सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस करके डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना कंट्री को बहुत ज़रूरी है।